योजना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत लागू करने का विचार विनिमय करून निर्णय घेतला। सम्मानीय महापौर मैडम और अपोजिशन लीडर, ये दोनों भी मुझे शुक्रगुजार हूँ कि महिला सम्मान में मुझे यहाँ से पढ़ने की आपने इजाज़त दी। ये जो विषय है ये मैं मानती हूँ कि मालेगांव की तारीख में पहली बार हुआ है। मालेगांव शहर जो है वो गरीब बस्ती मजदूरों का शहर। यहाँ कारपोरेशन की जो हॉस्पिटल है, जनरल हॉस्पिटल है, वहाँ की पोजीशन नहीं है कि हम लोगों का बेहतर इलाज कर पाए, क्योंकि हमारा स्थापना खर्चा इतना है जिसकी वजह से भर्ती नहीं हो पाती। और जो ट्रीटमेंट गरीब लोगों को मिलना चाहिए कारपोरेशन के हॉस्पिटल से, वो हम उपलब्ध नहीं कर पाते। इसमें ऐसा होता है कि जो लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते हैं, चाहे आयुष्मान भारत या महात्मा ज्योतिबा फुले से फायदा उठाने के लिए, उन पर प्राइवेट हॉस्पिटल परसेंटेज दे देते हैं 10%, 20%। तो गरीब लोगों पर एक भार आता है, बहुत से लोगों को तकलीफ होती है। अगर ये योजना मालेगांव शहर के कारपोरेशन के हॉस्पिटल से होने लगे तो सबसे अहम बात यह होगी कि कॉर्पोरेशन जो खर्च कर रही है मेडिसिन पे और डॉक्टर्स पे, वो सब हमारा खत्म हो जाएगा। एक तरह से हमारा स्थापना का खर्चा कम हो जाएगा, कॉर्पोरेशन का खर्चा कम हो जाएगा और गरीब लोगों को बेहतर इलाज होगा। इसमें मैं आपको ये बता दूं कि एक अहम मसला ये आता है हामला औरतें और उनकी सर्जरी का। तो सबसे ज्यादा तकलीफ औरतों को आती है, रिफर करते हैं उनको नासिक, दुलिया। उसमें टाइमिंग लेट हो जाने की वजह से, डिसीजन लेट हो जाने की वजह से, ब्लड प्रेशर बढ़ जाने की वजह से बहुत से लोगों का, बच्चों का या माँ का देहांत हो जाता है। अगर हम हमारे हॉस्पिटल से ये सुविधाएं शुरू कर देंगे तो ये माना जाएगा कि भाई जो मरने वालों की तादाद है या उनको केयर करने के लिए हमको जल्दी वक्त मिल जाए। इसके बाद ऑर्थोपेडिक सर्जरी जो है वो करने के लिए हमारे यहाँ सुविधा नहीं है, हमारे हॉस्पिटल में नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटल में लोग जाते हैं, यहाँ से ऑर्थोपेडिक सर्जरी भी हो पाएगी। एक सबसे अहम इशू होता है कि अगर सरकारी अपने हॉस्पिटल में बच्चा पैदा होता है लेकिन उसके बाद उसकी केयर के लिए NICU नहीं है हमारे हॉस्पिटल में, और ना ही हमारे पास बच्चों का तज्ञ है जो उनको देख पाए, उनकी केयर कर पाए। ये सारी योजना आने के बाद हम जो है हमारे हॉस्पिटल से बच्चों को एडमिट भी कर लेंगे और वो हमारे कारपोरेशन के भाग नहीं हो। दूसरा ये कि जो छोटी छोटी सर्जरी होती है, जनरल सर्जरी, चाहे वो पिट की सर्जरी हो, स्टोन की सर्जरी हो, ये सब भी हमारे यहाँ नहीं होगा। लेकिन जब ये आयुष्मान भारत और महात्मा ज्योतिबा फुले आरोग्य योजना है वो शुरू होते ही हम ये भी सुविधा हमारे कारपोरेशन से दे पाएंगे। और मैं मानती हूँ कि ये शुरू हो जाने के बाद से जो लोगों को यहाँ से भेजा जाता है, रेफर किया जाता है, वो बड़ी मुश्किल खत्म हो जाएगी। प्राइवेट हॉस्पिटलों में जो लोगों को ठग के पैसे दिए जाते हैं 10%, 20%, वो भी बंद हो जाएगा। और ये एक तोहफा होगा कि 2 अहदेदार यहाँ महिला बैठी हैं, तो हमारी तरफ से महिलाओं को, पुरुषों को, गरीबों को, और मालेगांव शहर के साथ साथ एक ऐसे मामला है कि जो पंत प्रधान योजना है उसमें ऐसा है कि तुमको सिर्फ प्रॉपर मालेगांव के लोगों को नहीं, अगर उत्तर भारत से कोई मालेगांव आता है या कोई दूसरे राज्य से भी मालेगांव आता है तो हम कारपोरेशन की तरफ से उसका इलाज मुफ्त में कर सकते हैं, जिससे पहले उपलब्ध नहीं था। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये बहुत बड़ा कदम है और ये एक हमारे लिए एक नई तारीख बनाने वाला है। आप सब जो है हमारी इसमें सहयोग करें। परमानेंट डॉक्टर उसकी जरूरत नहीं, हम ऑन कॉल डॉक्टर भी कर सकते। अभी तक जो प्रॉब्लम ये आता था कि बड़ा भार कारपोरेशन की तरफ था, जिसके लिए हम कैपेबल नहीं थे, डॉक्टर्स आते नहीं थे। जब गवर्नमेंट की तरफ से पैसा आएगा तो एक डॉक्टरों की टीम रेडी है जो काम करने के लिए तैयार। तो आपने हाउस के साथ जितनी बातें रखी है सुविधा क्या खर्च क्या ये महापालिका करेगी, शासन करेगी, गवर्नमेंट करेगी। भाई इसके लिए आपसे जैसे आपने अभी बोला है कि प्रशासन तरफ से विषय नहीं आया, ये विषय मेरी तरफ से आया, बराबर है। यानी इसमें दोनों मैडम अधिकार माहफूज साहब आपने दिया, माहफूज साहबा ने दिया, जिसकी ना पूरी मालूमात ही देना
पूरा हाउस को मुतमईन करना जो हमारे हॉस्पिटल की कैपेसिटी है तो कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन हमारा तैयार है। आज जो है तकरीबन वार्डिया भी तैयार है, हारुन अंसारी रनिंग है, दयानी हॉस्पिटल रेडी है, साथ ही विक्टोरिया काले हॉस्पिटल की जो है वो रनिंग है। इसमें हमको जो पिछला हमारी महासभा थी हमने उसमें आरोग्य के इंस्ट्रूमेंट के लिए एक अलग फंड रखा था। उस फंड में ही हम कैपेबल हो जाते हैं कि हमको सब सुविधा मिल जाएगी गवर्नमेंट से, ये पॉलिसी हमको ये मिल जाएगी, किसी कोई एक्स्ट्रा खर्च की जरूरत नहीं है। उल्टा जो हर महीना तुम हॉस्पिटल के खर्चे करते हो डिलीवरी के लिए, बच्चे जो एडमिट होते हैं उनके लिए, जो मलेरिया के पेशेंट आते हैं, डेंगू के, डायरिया के, वो सारा खर्चा तुम्हारा खत्म हो जाएगा ये योजना आने के बाद। तो विषय मंजूर करो, दूसरा विषय लो, चलो दूसरा विषय लो। ठीक है भैया, कम से कम अगर हमसे उस पे बात चल रही, अच्छा विषय आया है तो सिर्फ यही नहीं रहा है भैया कि महिला के साथ साथ सभी लोगों के लिए, जैसे उसमें जाहिर सी बात है तुमने स्टोन का बताया तो हमारा बोलना कान है, नाक है, आँख है ना, जैसे दांत है ना, तो ये हर महापालिका में सर्जरी सब होगी। मान भाई का बोलने का मतलब है तुमने महिला की बात करे, हमारे लोगों का क्या? सबका चेकअप कर लो। महिला हुआ उससे भी मेरा बोलना ये है, हर मनपा के हॉस्पिटल के अंदर हर डॉक्टर होता है, चाहे वो हमारे यहाँ पे वो सारे डॉक्टर्स नहीं है। निकालेंगे तो हम साथ में रहेंगे। ठीक है, तो उसको बोलना, आपका उस पर क्या बोलना? मेरा ये बोलना है कि जैसे भी हमारे यहाँ पे जैसे देंगे महिला के लिए यहाँ आपकी समझ लो ऑर्थोपेडिक मतलब जो हड्डी का इलाज है वो महिला पुरुष सबके लिए है। उसके बाद बाकी जनरल सर्जरी भी ये सबके लिए। महिला की बात इसलिए मैं की कि सबसे ज्यादा लोड हमारे हॉस्पिटल में महिलाओं की डिलीवरी और सर्जरी का होता है और बच्चों का, इसलिए मैंने उसको मेंशन किया। लेकिन यहाँ तक कि इसमें हार्ट सर्जरी भी हो सकती है, इसमें जो है वो कैंसर का इलाज हो सकता है, लेकिन अभी हमारे हॉस्पिटल ये कैपेबल नहीं है, इसलिए ये बात नहीं बोली। दूसरा बड़ा फायदा ये है कि हमको यहाँ वेंटिलेटर भी अगर हमने उपलब्ध कर दिया तो वो भी हम वेंटिलेटर में रख सकते हैं। और सबसे अहम बात, हमारे गांव शहर में किडनी के पेशेंट बहुत ज्यादा होते जा रहे हैं। समर्थ हॉस्पिटल में 8 डायलिसिस मशीन है, 18, उसमें वो हर वक्त बिजी रहती। अगर हम हमारे यहाँ से शुरू करेंगे तो वो एक सुविधा हमारे यहाँ से फ्री में डायलिसिस की भी सुविधा शुरू हो जाएगी। डॉक्टर का पैनल हमारे पास है जो ऑन कॉल और विजिटर डॉक्टर हमारे पास आने के लिए तैयार। इस सुविधा आने के बाद क्योंकि उनको पैसे मिलेंगे गवर्नमेंट से, क्यों नहीं आएगा कोई? यही मसला था ना अभी तक। या महत्त्वपूर्ण विषयावर चर्चा करण्यासाठी मी इथे या ठिकाणी उभा आहे। सर्वप्रथम अतिशय चांगला विषय आणलेला आहे, त्याबद्दल आमचं समर्थन आहे। पण त्याचबरोबरीने आपण हे पण बघायला पाहिजे की आता आपण समाजवादी पार्टीकडे आलेला आहे, तुमची और आमची विचारधारा तर आर्थिक धोरण स्वीकारण्याच्या याच्यात आधी आपले उद्योग धंदे त्या पद्धतीचे होते का, आणि त्याच्यानंतर मग आपण जागतिक स्पर्धेमध्ये उतरायला हवं असं त्यावेळी समाजवादी म्हणायचे। आता ती परिस्थिती आहे की मालेगाव कॉर्पोरेशनचे जे हॉस्पिटल आहे ते हॉस्पिटल त्या पात्रतेचे आहेत का, हा पहिला प्रश्न। जसं तुम्ही आता सांगितलं की या योजनांसाठी जे मार्क्स पाहिजे ते मार्क्स आपल्या हॉस्पिटलला नाही। आता मी पण सांगतो ना, 2022-23, 23-24 आणि 24-25 या मागच्या 3 आर्थिक वर्षामध्ये आपण वैद्यकीय सुविधांवर 0 रुपये खर्च केले। मागच्या 3 वर्षामध्ये आपण पिसाळलेल्या कुत्र त्याच्यावर उपचाराला 0 रुपये खर्च केलेले। रेबीज त्याच्यासाठी आपण सिव्हिलला किंवा मग धुळ्याला पाठवायचं। आज ही परिस्थिती काही फार चेंज झालेली बदललेली अशी काही दिसत नाही। हा मुद्दा चांगला आहे, अत्यंत योग्य आहे, पण ते आपल्याला जे करत असताना हे भान ठेवायला हवं की या योजना केव्हा येतील? मालेगाव शहरामध्ये असे अनेक हॉस्पिटल आहेत की त्यांच्याकडे सर्व सुविधा आहेत तरी ते योजना घेत नाही, त्या योजनेला पात्र ठरत नाही। तर आपल्याकडे काहीच नाही, म्हणजे आता पदनिर्मिती करायला पाहिजे आपण। मी मागं बोलायला साहेबांना 2 BDHचे की आपण